नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल तुला राशि ज्योतिष में दिल से स्वागत है। यहाँ हम तुला राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हैं, चाहे वह दैनिक राशि फल हो, साप्ताहिक भविष्यवाणी, वार्षिक राशि फल, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य या ज्योतिष उपाय। अगर आप तुला राशि के जातक हैं या तुला राशि के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों देर ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार। दोस्तों बात यह है कि आप अपना जिंदगी से थक गए हो, तंग आ चुके हो। सही बात। तो दोस्त, जिंदगी में हर बड़ी या छोटी मुश्किलें आते जाती रहती है, और अगर इस जिंदगी से थक गए हो, कोई बात नहीं है दोस्तों, फिर आप उठो और फिर लड़ो अपनी हिम्मत से। हिम्मत कभी हारने मत देना दोस्तों, क्योंकि आपका हिम्मत ही आपका ताकत है। दोस्तों, कोई भी परेशानी हो उसका हल हमारा भगवान ने कहीं से कुछ ना कुछ उपाय लगा रखा है और निकाल ही देते हैं दोस्तों, जिंदगी का कोई ऐसा समस्या ना हो जिसका हल आज तक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग को लेकर। दोस्तों, तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, नवमी, कार्तिक मास है। वार बुधवार, सूर्योदय 6:42 AM पर शुरू होगी, सूर्यास्त 5:39 PM पर समाप्त होगी। चंद्रमा कर्क राशि से सिंह राशि में संक्रमण होगा। नक्षत्र अर्सलेसा माघा है। योग सिद्ध योग है, करण बालव है। राहु काल 12:11 PM से 1:26 PM तक रहेगी। गुलिक काल 10:44 AM से 12:05 PM तक रहेगी। यमघंट 7:15 AM से 8:52 AM तक रहेगी। अमृत काल 4:58 PM से 6:35 PM तक रहेगी। दोस्तों, भाग्य ये बताता है आपका कि सूर्योदय से 6:42 या 8:12 AM चर स्थिति है दोस्तों। यात्रा, संवाद, व्यापार हेतु शुभ। दोस्तों 8:12 9:42 AM लाभ है दोस्तों, अत्यंत शुभ। धनार्जन पूजा आरंभ करें। 9:42 to 11:12 AM अमृत, सर्वश्रेष्ठ समय, हर कार्य सिद्ध होगा इस समय। जी हाँ दोस्तों मुख्य शुभ काल सुबह 8:12 से 11:12 AM तक, शाम 5:12 से 6:42 PM तक रहेगी। इन दोनों में तुला राशि के जातक किसी भी नए कार्य, अनुबंध या शुभ आरंभ के लिए पुनः आश्वस्त रह सकते हैं दोस्तों विवाह और प्रेम संबंध ये है कि ग्रह स्थिति का प्रभाव, आज बुधवार है और बुध देव स्वयं तुला राशि के मित्र ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह संवाद, बुद्धि, आकर्षण और संबंधों के कारक है दोस्तों। साथ ही चंद्रमा दिन में कर्क राशि, भावना की राशि से सिंह राशि, आत्म अभिव्यक्ति की राशि की ओर बढ़ रहा है, जिससे हृदय की बातें शब्दों में आने लगती है दोस्तों। विवाहित जातक, आज का दिन दाम्पत्य में संवाद और समीपता का दिन है। यदि पिछले दिनों में कुछ तनाव या गलतफहमी थी तो आज उसे सहज वार्ता के दूर किया जा सकता है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा सिंह में प्रवेश करता है तब आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है दोस्तों।
अतः किसी भी बात पर मैं भेव भाव में न आए, साथी की भावना समझे दोस्तों। दोस्त, जिंदगी में उतार चढ़ाव आने का ये दिन ही है दोस्तों, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जब तक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तब तक भगवान भी सोचता है कि कोई भी मनुष्य रहे दुनिया में उसके साथ उतार चढ़ाव आता ही है दोस्तों। दोस्तों, आपका भाग्य ये है कि कभी कभी ज़िंदगी का भार इतना गहरा हो जाता है कि लगता है अब और नहीं, मन शांत नहीं होता, लोग सुनते नहीं और खुद के भीतर की आवाज़ भी मानो खो जाती है दोस्तों। क्या यही आपके साथ हो रही है? अगर आप तुला राशि के हैं जातक और आज बुधवार के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी से थक गए हैं, तो यह भाव केवल थकावट नहीं बल्कि आत्मा का परिवर्तन संकेत है दोस्तों। जी बिल्कुल सही सुने आप। यह वह क्षण होता है जब बुद्ध, बुद्धि और शुक्र भावना का संघर्ष भीतर चल रहा होता है। बुधवार को यह संघर्ष तुला राशि में विशेष रूप से तीव्र होता है, क्योंकि तुला का स्वामी शुक्र है ग्रह और बुधवार का स्वामी बुध है। दोनों ग्रह मित्र हैं दोस्तों, परंतु एक हृदय से संचालित होता है और दूसरा मस्तिष्क से संचालित होता है। जब दोनों दिशाएं अलग चलती है तब जीवन थकाने लगता है। बिल्कुल सही बोला ना दोस्तों। दोस्तों, तुला राशि का स्वभाव और भीतर की लड़ाई क्या है मैं बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तुला राशि वालों का जीवन संतुलन पर आधारित है। वे हर चीज़ में सौंदर्य, स्वभाव, समानता और शांति चाहते हैं दोस्तों। लेकिन जब संसार उनकी इस चाह का उत्तर नहीं देता है तो वे अंदर से टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। जी दोस्तों, लोग उनका स्वभाव, व्यवहार कमजोरी समझते हैं, रिश्ते उनका समर्पण स्वाभाविक मान लेते हैं दोस्तों। और जब वे मदद मांगना चाहते हैं तो कोई नहीं समझ पाता है कि तुला भी दुखी हो सकता है। इसलिए बुधवार का दिन जो बुध के बुद्धि तत्व से जुड़ा है, तुला राशि वालों के लिए आंतरिक विचारों का तूफान लाता है। वे दिन भर लोगों से मुस्कुराकर बात करते हैं, पर भीतर कहीं एक मौन उदासी बसी रहती है दोस्तों। बुधवार का गुण अर्थ तुला राशि के लिए, बुध का अर्थ है विचार, संचार, तर्क, जिज्ञासा। शुक्र का अर्थ है भावना, सुंदर, प्रेम, मुलायम। जब बुधवार आता है, बुध यह चाहता है कि सोचो, तर्क करो, आगे बढ़ो। लेकिन तुला का शुक्र कहता है महसूस करो, ठहरो, रिश्तों को देखो। यह दो विपरीत धाराएं हैं दोस्तों। बुध का दिन तुला राशि के लिए एक परीक्षा दिन बन जाता है। ऐसे दिन में व्यक्ति अपने भीतर गहरे उतरता है और सवाल उठाता है, मैं इतने सबके लिए करता हूँ फिर भी मेरे भीतर खालीपन क्यों है। यह वही क्षण है जब आत्मा जागने को होती है, क्योंकि जो टूटता है वो आगे बढ़ता है। जी दोस्तों, मैं पहले ही बताया था, जब आप अपने जीवन से थक जाते हैं, ज्योतिषी दृष्टि से क्या होता है, जब तुला राशि का व्यक्ति थकान महसूस करता है तो कई बार यह केवल मानसिक नहीं होता बल्कि यह ग्रहों के परिवर्तन का सीधा असर होता है। शनि का गोचर यदि शनि दशम या द्वादश भाव में है तो व्यक्ति को लगता है कि प्रयास का परिणाम नहीं मिल रहा है। कार्य में देरी, परिवार में दूरी और मन में बोझ, ये सब शनि का पाठ है दोस्तों। धैर्य रखो। चंद्रमा की स्थिति तुला में चंद्रमा के नीच भाव में आने पर व्यक्ति को भावनात्मक खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे किसी ने भीतर का प्रकाश बुझा दिया है। लेकिन इसी समय आत्म खोज की शुरुआत होती है। केतु का प्रभाव, जब केतु 5वें या 11वें भाव में सक्रिय होता है तो व्यक्ति भौतिक चीज़ों से उबने लगता है। वह कहता है अब ये सब निरर्थक है, पर वास्तव में यह वृत्ति नहीं, अंत ज्ञान का उदय है। इसलिए जब आप कहते हैं मैं जिंदगी से थक गया हूँ, तो ज्योतिष से कहता है तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो।
इस थकान को समझना मनोविज्ञान दृष्टि से तुला राशि की सबसे बड़ी खूबी है दूसरों के लिए जीना। वे सबके दुख दर्द सुनते हैं, सलाह देते हैं, मुस्कुराते हैं, परंतु वे अपनी तकलीफ किसी से नहीं कहते हैं। इसलिए भीतर जमा हुआ दर्द एक दिन पहाड़ बन जाता है। आपकी थकान यह नहीं कहती कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि यह कहती है कि आपने बहुत लंबे समय तक खुद को नज़रअंदाज किया है। बुधवार का दिन दर्पण जैसा होता है दोस्तों। इस दिन बुध को आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। आप समझते हैं कि मैं सबको खुश रखने में खुद को खो चुका हूँ। इस थकान से निकलने का पहला कदम है स्वयं को महत्व देना। आपको यह सीखना होगा कि ना कहना भी प्रेम का एक रूप है दोस्तों। दोस्तों पुराणों में कहा गया है जब आत्मा थकती है तब ईश्वर निकट आता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र देव स्वयं सौंदर्य और प्रेम के देवता हैं, लेकिन शुक्र एक तब तक अपने वरदान नहीं देते जब तक व्यक्ति अपने भीतर के मूल्य को नहीं पहचानता है दोस्तों जब आप सब कुछ खोने जैसा महसूस करते हैं तब ब्रह्मांड आपके सामने एक नया दरवाज़ा खोलता है। यह वही समय होता है जब आप जीवन का गहरा अर्थ समझते हैं। मैं यहाँ दूसरों को खुश करने नहीं बल्कि अपने सत्य को जीने आया हूँ। बुध के दिन तुला राशि क्या करें जब मन थका हो? मौन साधना करें। बुध संचार का ग्रह है, पर जब संचार थका दे मौन औषधि बन जाता है। 12 मिनट का मौन ध्यान करें, बस श्वास पर ध्यान दें। हरियाली और जल का संग। बुध का तत्व हरा रंग और जल तत्व है। बुध राशि वालों के लिए शुद्धिकारी बुधवार को हरे पौधे को जल दें या किसी बहते जल के पास कुछ पल बिताएं। दोस्तों ओम हे ह्री श्री बुद्धाय नमः का जाप करें। कभी भी ब्रह्मांड आपको अकेला इसलिए करता है ताकि आप खुद को सुन सकें। इस मौन को स्वीकार करें। यह आत्म उद्यम का समय है दोस्तों। चांदनी पत्थर धारण करें। यह बुध को शुक्र दोनों के संतुलन का प्रतीक है, पर इसे गुरु के परामर्श से धारण करें। थकान कोई अंत नहीं है, यह नई ऊर्जा का द्वार है। आपका शुक्र कहता है सौंदर्य हर पीड़ा में छिपा है, और बुध कहता है हर पीड़ा तुम्हें ज्ञान देती है। इसलिए बुधवार के दिन जब मन हार मान ले तो जानिए आपका पुराना आप खत्म हो चुके हैं और एक नया आत्म जागरूक आप जन्म ले रहे हैं। थके हुए पंखों को मत दोष दो, शायद आप उड़ान बदलने का समय आ गया है। तुला राशि वालों के लिए 2025 के अंत तक शुक्र और बुध का गोचर धीरे धीरे नया उत्साह लाएगा। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेगा तब जीवन में नई दिशा, नई रोशनी आएगी। जो आज थकान लग रही है वही कल आपकी शक्ति और प्रेरणा बनेगी। जब आप पाएंगे कि जिन बातों ने आपको तोड़ा उन्हीं ने आपको समझदार, दयालु और आत्मनिर्भर बनाया। प्रिय तुला राशि के साथी, आप जीवन से नहीं थके, आप केवल अपने पुराने रूप से थक गए हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लोकप्रिय रहा होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के लिए एक अच्छा जानकारी आपको मिला हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप और तरक्की करें, आप और आगे बढ़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अंत में कमेंट में ज़रूर लिखें ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों जय महाकाल। दोस्तों जय माँ वैष्णो देवी।